Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बैंकिंग एंड फाइनेंस के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ के। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा आज की वीडियो से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने रिसेंटली $200 मिलियन का एक लोन अग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन है उसको बेटर किया जा सके, बेटर गार्बेज डिस्पोजेबल मैनेजमेंट सिस्टम हो सके, राइट, इन 100 cities अक्रॉस 8 states। तो किसके द्वारा किया गया है? ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये लोन अमाउंट प्रोवाइड कराया गया है। ये लोन अमाउंट रहेगा $200 मिलियन का। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए काम किया जाएगा, एंड 2026 तक अर्बन सिटीज़ को क्लीन करने का यहाँ के अंडर इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया एन इंक्रीज इन डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू 445.5 एट द एंड ऑफ मार्च, रिफ्लेक्टिंग अ 12.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो आरबीआई के द्वारा ये डाटा यहाँ पे शो किया गया है, एंड ये शो करता है कि जो डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन है ना, वो कॉन्टिन्यूअस राइज पे है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली एक को लेंडिंग पार्टनरशिप करी C2 ट्रेंड्स एंड यूग्रो कैपिटल के साथ, ताकि जो लोन्स है एमएसएमई सेक्टर को वो और ज़्यादा दिए जा सके, ईजिली प्रोवाइड किए जा सके। तो वो है सिडबी। तो सिडबी ने किन के साथ? C2 ट्रेंड्स एंड यूग्रो कैपिटल के साथ ये पार्टनरशिप करी है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोलैबोरेट किया बैंक ऑफ इंडिया के साथ टू फैसिलिटेट इजी फाइनेंसिंग फॉर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक पैनल सेटअप किए जाएंगे, राइट, एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन है उनको यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना जाएगा। तो इसके लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करा? वो है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने। इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर टाई अप करा है। नेक्स्ट, सेबी चेयरमैन मदाबी पुरी बक ने लॉन्च किया इंडिया की पहली वेबसाइट फॉर पैसिव फंड्स एट डैश। तो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली रिसीव किया कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकरिंग लाइसेंस IRDAI से? वो है इंश्योरेंस देखो। इनको ये लाइसेंस मिला है। एंड एक और चीज़, इस लाइसेंस से अब क्या होगा, जो फर्म है ये ऑफर कर सकेगी री इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज अलॉन्ग विद द इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज के साथ। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी पार्टनरशिप किया गोकी के साथ, जो कि स्मार्ट वाइटल प्लस जिन्होंने लॉन्च किया फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी गोकी के साथ पार्टनर किया है। गोकी बेसिकली एक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट टेक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, एंड इन्होंने एक वेरिएबल वॉच लॉन्च की जिसका प्राइस रहेगा 3499। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली पार्टनर किया स्विफ्ट के साथ? स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, एंड इन्होंने एक AI ड्रिवन पायलट को लॉन्च किया टू हेल्प कॉम्बैट पेमेंट्स फ्रॉड्स अकरिंग इन द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो किन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? एक्सिस बैंक ने यहाँ पे रिसेंटली पार्टनर किया स्विफ्ट के साथ, ताकि AI ड्रिवन पायलट लॉन्च किया जा सके, पायलट प्रोग्राम, कि जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको यहाँ पर रोका जा सके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये $500 मिलियन का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे
ग्रीन एंड क्लीन हाईवेज बनाने की बात की गई, मतलब जो हाईवेज बनाए जाएंगे वो ग्रीन एनर्जी से बनाए जाएंगे, उसमें जो भी पावर कंज्यूम होगी, लेस से लेस पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट करने की बात की गई। नेक्स्ट है, किस इंडियन फर्म में रिसेंटली पार्टनर किया वेस्टेड फाइनेंस के साथ, ताकि जो इंडियंस हैं एंड एनआरआईज हैं उनको ग्लोबल इन्वेस्टिंग का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके, एक्सेस मिल सके। तो कौन है वो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोवाइड किया, वो है HDFC सिक्योरिटीज़। एंड यहाँ पे इसके अंदर हम देखेंगे इंडियन रेजिडेंट्स कैन इन्वेस्ट अप टू 2500,000 एनुअली। Next, which type of cooperative banks are covered under RBI's revised instructions on bad and doubtful debt reserve to ensure uniformity? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ये दोनों कवर होते हैं आपके इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने, विद विच ऑर्गेनाइजेशन डिड थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड पार्टनर, इन्होंने लॉन्च किया रुपे AED फॉरेक्स कार्ड को फॉर इंडियन ट्रेवलर्स जो कि UAE में विजिट कर रहे हैं। तो किनके साथ मिलकर ये कार्ड लॉन्च किया गया है, जो कि है थॉमस कुक ने पार्टनर किया टू लॉन्च रुपे AED फॉरेक्स कार्ड। तो NPCI के साथ पेमेंट पार्टनरशिप करके इस कार्ड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सेबी ने डायरेक्ट किया डैश को टू वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन 81 बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक्स ऑन ईल्ड टू कॉल बेसिस। तो म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया गया है टू इन्वेस्ट इन 81 बॉन्ड्स। 81 बॉन्ड्स आपके याद रखेंगे सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं, एंड 81 बॉन्ड्स को यहाँ पर ये क्या है, ये परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं टू रेज मनी। एंड यहाँ पे ईल्ड टू कॉल होता है कि आपको एक फिक्स रिटर्न यहाँ पे मिलेगा सालाना, राइट, जो कि एक्सपेक्ट कर सकता है एक इन्वेस्टर अगर जब वो इन पैसों में, इन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई 81 बॉन्ड्स में। नेक्स्ट, RBI ने इशू की मास्टर डायरेक्शंस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स टू स्क्रूटनाइज ऑल NPA अकाउंट्स दैट हैव आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज एंड अबव। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। इसमें क्या होगा कि इससे एक ट्रांसपेरेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी फ्रेमवर्क सेटअप होगा कि जो भी व्यक्ति अगर पैसे लेता है और 25 लाख रुपए से ज़्यादा वो डिफॉल्ट कर देता है तो उनको फर्दर यहाँ पे पैसे देने की बात नहीं की जाएगी, एंड उनको गाइड किया जाएगा सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि फर्दर पैसे गाइड या फिर इनको पैसे ना लैंड करें। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एंटर किया इनटू अ बैंकरेंस पार्टनरशिप विद HSBC इंडिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो HSBC के साथ किन्होंने बैंकरेंस साइन किया है। बैंकरेंस होता है जब एक बैंक एंड एक इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर करती है एंड इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है टू द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। तो ये है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI फॉर NBFC ICC NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। तो किन्होंने इसका लाइसेंस रिसीव किया अभी रिसेंटली, तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड। करेक्ट, ये जो कन्वर्जन है ये फॉलो करता है मालगेशन ऑफ द होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी L&T फाइनेंस लिमिटेड, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट लिमिटेड एंड LFT म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड। एंड एज ऑफ करंट रेगुलेशन जो ये NBFC ICC होती है, दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनिमम NOF नेट ओन फंड ऑफ 2 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया सेतु के साथ, जो कि ओन बाय पाइन लैब्स है, टू इंट्रोड्यूस इंडिया का पहला UPI फोकस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म नेम्ड UPI सेतु। तो किन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है UPI सेतु को, तो UPI सेतु लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, राइट। ये आपको प्रोवाइड करेगा फैसिलिटीज जैसे UPI से रिलेटेड, जैसे थर्ड पार्टी सर्विसेज, EMI ऑप्शन, UPI ऑटो पे, QR कोड बेस्ड पेमेंट्स, कैशबैक्स यहाँ पर आपको देखेंगे, रिफंड्स, बैंक्स ऑफर्स, सो मैनी थिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया इंडिया का पहला स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाइसेंस फ्रॉम सेबी। तो सेबी से रीट का लाइसेंस, पहली इंडियन रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एंड मीडियम रीट लाइसेंस फ्रॉम सेबी। किसको मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है प्रॉपर्टी शेयर को मिला है। रीट होता है बेसिकली आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पैसा आप ले सकते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल एस्टेट में, एंड इसके अंदर प्रॉपर्टी शेयर वो पहली इंडियन कंपनी बनी टू रिसीव दिस। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया फोन पे के साथ टू प्रोवाइड इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस टू देयर कस्टमर्स। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस टू देयर कस्टमर्स, वो है ईगस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस
फोन पे की मदद से ये ऑफर कर रहे हैं इंस्टेंट टर्म लोन इंश्योरेंस, राइट। एंड ये AFI एगस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये पहले इंश्योरेंस बन गए हैं इस इंडस्ट्री में टू ऑफर इंस्टेंट इंश्योरेंस थ्रू फोन पे। 5 लाख से लेके 25 लाख तक का ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो प्रीमियम है ईयरली पे कर लो या मंथली पे कर लो, एंड 5,000 रुपये से यहाँ पे प्रीमियम स्टार्ट हो जाता है मंथली। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया प्राइमस, जो कि एक अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है इन पार्टनरशिप विद वीज़ा। तो ये जो कार्ड लॉन्च किया गया है ये एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड एक्सिस बैंक नहीं याद करेंगे, सेकेंड एडिशन ऑफ स्पर्श वीक भी लॉन्च किया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली अलाउ किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स एट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन गुजरात। तो किन्होंने, वो है RBI ने यहाँ पे इनको अलाउ किया इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, जहाँ पे पैसा इस बॉन्ड्स के थ्रू रेज करके ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होता तो यहाँ पे पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता, एंड यहाँ पे 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है सालाना जब तक आप इनको होल्ड करते हैं, एंड फिर एप्रिसिएशन होता है, एंड वो जो पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट, हु विल बी द CEO ऑफ द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड NPCI भीम सर्विस लिमिटेड। तो ललिता नटराज यहाँ पे नए CEO बने हैं ऑफ द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड NPCI भीम सर्विस लिमिटेड के। नेक्स्ट, नेम द रूरल फिनटेक स्टार्टअप दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द NBFC लाइसेंस। तो किनको मिला है, जय किसान को मिला है। एंड इस लाइसेंस से अब क्या होगा, बेसिकली इस लाइसेंस से जो ये NBFC है ये ऑफर कर सकेगी वेरियस कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग लोन टू द फार्मर्स एंड जो भी रूरल एरियाज में बिजनेसमैन है। नेक्स्ट, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने रिसीव किया हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इसको डिसिप्लिन साइंस एंड प्रोसेस म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया RBI का अप्रूवल फॉर द कन्वर्जन इनटू NBFC ICC फ्रॉम NBFC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी से ये अब इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी की तरफ चली गई है, ये है टाटा कैपिटल लिमिटेड। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसीव किया हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ स्पेशल एडिशन ऑफ विजय फिक्स डिपॉजिट टू सेलिब्रेट इंडिया का 78th इंडिपेंडेंस डे। तो ये विजय फिक्स डिपॉजिट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, RBL बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। 500 दिन का टेन्योर रहेगा इसके अंदर। 3 करोड़ से नीचे की अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 8.85% इंटरेस्ट मिलेगा सुपर सीनियर सिटीजन को, राइट। 8.6% मिलेगा टू सीनियर सिटीजन्स एंड 8.1% मिलेगा नॉर्मल रेगुलर कस्टमर्स को। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है UPI सर्कल। UPI सर्कल क्या है, बेसिकली प्राइमरी यूजर्स अपनी पेमेंट डेलीगेट कर सकते हैं पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को टू सेकेंडरी ट्रस्टेड यूजर। तो ये UPI सर्कल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा। ठीक है, UPI सर्कल के अंदर 2 तरीके की डेलीगेशन आ जाती हैं, एक होता है फुल डेलीगेशन, एक होता है पार्शियल डेलीगेशन। नेक्स्ट, RBI, अकॉर्डिंग टू RBI जो ओवरसीज इंडियंस हैं उन्होंने डिपॉजिट किया कितना अमाउंट इन नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट स्कीम्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25। तो जो NRI डिपॉजिट स्कीम्स हैं उसके अंदर फॉरेन इंडियंस ने यहाँ पर ऑलमोस्ट $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करी है इन द फर्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय वीजा एंड रुपे। तो वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। तो आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की, एंड इन्होंने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनर किया, राइट, ताकि वीजा एंड रुपे पावर्ड कार्ड्स को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। 4 कार्ड्स लॉन्च किए गए हैं यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड्स हैं। नेक्स्ट, किस हाउसिंग फाइनेंस फर्म ने रिसेंटली लॉन्च किया गृह रक्षक होम लोन स्कीम फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो कौन सी है, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एंड यहाँ पे 2 करोड़ रुपए तक का होम लोन इनको मिल सकता है एट 8.4% इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन देयर सिविल स्कोर, राइट। एंड ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके लिए अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली सिक्योर किया 5,000 करोड़ रुपए की लोन डील विद सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एट 7.49% इंटरेस्ट फॉर अ 5-year पीरियड। वो है बैंक ऑफ बड़ौदा,
नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया न्यू सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट अवनी फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट? तो अवनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बंधन बैंक के द्वारा। इसके अंदर जो ये अवनी अकाउंट होल्डर्स होंगे ना, उनको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा 10 लाख का, लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी ऑफ 3.5 लाख रुपीज, एंड जो इन्हें एवरेज क्वार्टरली बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा वो 25,000 रुपये का यहाँ पे इन्होंने मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भी लॉन्च किया न्यू टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसका नाम है संपूर्ण रक्षक प्रॉमिस? तो ये संपूर्ण रक्षक प्रॉमिस किसके द्वारा, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सपेंड देयर को लेंडिंग बिजनेस? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस की ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो है पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया ULI फैसिलिटी टू प्रोवाइड सीमलेस क्रेडिट एक्सेस? सीमलेस क्रेडिट एक्सेस के लिए ULI लॉन्च किया गया है। इंटरेस्टिंग थिंग है, ULI गेम चेंजर रह सकता है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। जैसे UPI लॉन्च किया गया था 2016 में, ऐसे ही शक्तिकांत दास जी के द्वारा, राइट, ये ULI लॉन्च किया गया है। इससे जो क्रेडिट मिलेगा लोगों को फॉर स्मॉल एंड रूरल बोरोवर्स, वो इजीली मिल पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैन कार्ड, जैसे वो KYC कराएंगे। एंड ये भी एक गेम चेंजर रह सकता है इंडिया की इंडस्ट्री में। तो किसके द्वारा, RBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली एंटर किया है को लेंडिंग पार्टनरशिप विद न्यूटेप फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ताकि फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ऑफर्स किए जा सके टू क्रेडिट वर्थ इंडिविजुअल्स ऑन क्रेड? तो क्रेड पर ये येस बैंक ने पार्टनर किया है, ताकि जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उनको यहाँ पे फाइनेंसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कराए जा सके। नेक्स्ट, किस ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया है अमेजॉन पे लेटर के साथ, ताकि इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके टू इंडियन शॉपर्स? तो वो है पेयू। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने, या कौन सी इंश्योरेंस कंपनी वो पहली इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गई जिन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया जेफ सिटी में? तो वो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, किस बैंक को फाइन किया गया 1.25 लाख रुपीस फॉर नॉन कंप्लायंस विद डायरेक्शंस इशूड बाय RBI? तो किसको यहाँ पे पेनलाइज किया गया है, वो है वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड को यहाँ पे पेनलाइज किया गया है। एंड इनको पेनलाइज किया गया बिकॉज ऑफ वेरियस एरियाज, जैसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड जो इश्यूज थे, इसी के साथ साथ जो आपके एसेट क्लासिफिकेशन थी, इनकम के से रिलेटेड थी, राइट, जो लोन दिए गए, KYC नॉर्म्स थे, उनके बेसिस पे इनको यहाँ पे पेनलाइज किया गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डेजिग्नेट किया नामधापा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व को एंड कमलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व को, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, एज इको सेंसिटिव जोन। ये जो इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं ना, ये वो जोन्स होते हैं जहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी को फ्लरिश होने देते हैं। एंड इस एरिया में जो नेचुरल हैबिटेट है, जो नेचर है, वो अपने नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, मतलब वहाँ पे नेचुरली सारी चीज़ें ग्रो होती हैं, ह्यूमन इंटरफेयर्स हमें देखने को नहीं मिलता, इससे वहाँ पे नेचर को कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो CPI डाटा है, CPI डाटा हमारा इन्फ्लेशन के बारे में बताता है, इट रोज टू हाउ मच इन सितंबर 2024, जो कि 3.65% था अगस्त में। तो हमारा CPI डाटा बढ़कर कितना हो गया, 5.49% हो गया इन सितंबर, ये आपका 5.49 हो गया। जो ये राइज देखने को मिला ना, इस राइज का मेन कंट्रीब्यूशन आ जाता है फूड इन्फ्लेशन से। जो फूड इन्फ्लेशन हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, अगर हम बात करें अगस्त के महीने में जो थी 3.11%, वही बढ़कर हो गई 11.53% इन द मंथ ऑफ सितंबर। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली सिक्योर किया कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 866.87 करोड़ रुपीस, ताकि दो इंडिजीनियस हाई स्पीड ट्रेन्स को डेवलप किया जा सके फॉर इंडियन रेलवेज? तो ये है किसके द्वारा, ये है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। नेक्स्ट, नेम द बायलेटरल एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट की गई इंडियन नेवी एंड ओमान की नेवी, जो कि है इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ ओमान के द्वारा इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट कराया गया। लोकेशन क्या रहेगी जहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है, ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया 13 से 18 अक्टूबर तक। इस एक्सरसाइज का नाम है नसीम अल बहर। इसी एक्सरसाइज को सी ब्रीज के नाम से भी जानते हैं, राइट। एंड यहाँ पे इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, INS त्रिकांड का यहाँ पर हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इस एक्सरसाइज को 2 फेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, एक है हार्बर फेज और एक हो जाता है सी फेज।
नेक्स्ट है किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी कंडक्ट करा द इंडिया डायबिटीज सर्वे टू असेस द प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद आईसीएमआर एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। तो वो है मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन। इसको याद रखेंगे, मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन अलॉन्ग विद आईसीएमआर अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यहाँ पर इसको कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट है किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ताकि जो ऑडिटिंग की फील्ड है उसमें कोलैबोरेशन बढ़ सके हमारे दोनों कंट्रीज का। तो इंडिया और सीशेल्स के बीच में ये कंट्रीब्यूशन इन ऑडिटिंग बढ़ाने की बात की गई। नेक्स्ट है हु हेडेड द इंडिया पार्लियामेंट्री डेलीगेशन एट द 149th IPU असेंबली, जो कि 13 से 17 अक्टूबर तक हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। तो ओम बिरला जी जो कि हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को यहाँ पे लीड किया। साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स के ऊपर यहाँ पे बात की गई। यहाँ पे इनके द्वारा, ओम बिरला जी के द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पे बात की गई एंड नई टेक्नोलॉजीज को कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उसके ऊपर बात की गई। नेक्स्ट है किस कंट्री ने रिसेंटली रिगेन किया टाइटल एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रीएस्ट इकोनॉमी इन द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024 की एनुअल रिपोर्ट, जो कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की जाती है। तो किस कंट्री ने यहाँ पे रिगेन किया वर्ल्ड का टाइटल, वो है हांगकांग। पहले सिंगापुर फर्स्ट पे था लेकिन अब हांगकांग फर्स्ट पर आ गया है, सिंगापुर सेकंड पोजीशन पर आ गया है, स्विट्जरलैंड थर्ड पोजीशन पे है एंड हमारे इंडिया की अगर हम बात करें 84th पोजीशन पर आ जाता है ये ग्लोबली। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज मलेरिया फ्री बाय WHO। तो WHO ने किन को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया, इजिप्ट को अभी मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है एंड ये सेकंड कंट्री बन गई है 2024 की जो मलेरिया फ्री डिक्लेयर हुई है। इससे पहले थी काबो वर्दे। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया MOU भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ टू फाइनेंस एंड इंप्लीमेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राइट। इन्होंने MOU साइन किया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ ताकि फाइनेंस किया जा सके एंड इंप्लीमेंट किया जा सके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, जो कि रेल सेक्टर, मेट्रो, डिफेंस, एरोस्पेस, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है किन्होंने रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन विद इमीडिएट इफेक्ट। सो विजया किशोर राहतकर, इनको अपॉइंट किया गया है 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। ये सक्सीड करेंगी किनको, ये सक्सीड करेंगी रेखा शर्मा को। नेक्स्ट, फॉर विच मिशन इसरो ने अभी 2 400 kg सैटेलाइट्स को एक्वायर किया, वो है स्पेसिंग और स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। डॉकिंग क्या होता है, स्पेस में जाके आप 2 ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहे हो, जोड़ रहे हो, राइट। तो वो डॉकिंग होता है। तो ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का नाम है स्पेडेक्स। इसके लिए इसरो का ये मिशन रहेगा, 400 kg की 2 सैटेलाइट्स को यहाँ पे डॉक किया जाएगा। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल। तो मणिपुर के द्वारा ये मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है। ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ जो कि हिल एंड वैली पीपल हैं इम्फाल के, उनको यहाँ पे कनेक्ट करने का काम करती है, उनके बीच में बॉन्ड बनाने का काम करती है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ज़रा बताओ। वो है जस्टिस संजीव खन्ना। ये सक्सीड करेंगे DY चंद्रचूड़ जी को। एंड याद रखेंगे अगर हम इनकी बात करें तो ये एक 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट यहाँ पर की गए हैं। कौन से सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिसेंटली अप्रूव किया 3 पायलट प्रोजेक्ट्स को टू यूज हाइड्रोजन अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो स्टील सेक्टर में यहाँ पे इनको प्रमोट करने की बात की गई है एंड स्टील सेक्टर में भी ग्रीन स्टील को यहाँ पे बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, ग्रीन स्टील जो कि लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है एंड यहाँ पे सरकार के द्वारा इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा वेरियस मैन्युफैक्चरर्स को, कंज्यूमर्स को, ताकि वो ग्रीन स्टील पे शिफ्ट हो सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि स्कैम से बचो कैंपेन को लॉन्च किया जा सके, ताकि जो ऑनलाइन स्कैम्स हैं एंड साइबर फ्रॉड्स हैं उनसे बचा जा सके। तो ये है मेटा के द्वारा इंडिया के साथ मिलके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके इसको लॉन्च यहाँ पे किया गया है एंड इससे हम कई सारे जो आपके स्कैम्स हैं, ऑनलाइन स्कैम्स चल रहे हैं, उनको रोका जाएगा। इवन मेटा के द्वारा भी एक एजुकेशनल फिल्म लॉन्च की गई है जो कि आयुष्मान खुराना को शोकेस करती है। नेक्स्ट, किस स्टेट ने इन कोलैबोरेशन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली इनिशिएट किया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन। स्विफ्ट नाम का ये प्रोजेक्ट रहेगा, राइट। एंड इस स्विफ्ट के अंदर 129 वेटलैंड्स को यहाँ पे डेवलप रिस्टोर किया जाएगा, करेक्ट।
तो किस स्टेट में ये रिस्टोर किया जाएगा? असम में। ये जो प्रोजेक्ट रहेगा 796.88 करोड़ रुपीस के ये प्रोजेक्ट रहेंगे, जिसमें से जो 80% फंडिंग है वो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दी जाएगी एंड बाकी बची 20% फंडिंग आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आईएमएफ ने रिटेन किया इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट एट -% फॉर FY25 इन अक्टूबर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो आईएमएफ ने रिटेन किया जीडीपी ग्रोथ रेट कितना? तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट 7% का रिटेन किया गया फॉर FY25। अगर मैं FY26 की बात करूं, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया 6.5% से ग्रो करेगा। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन फॉर द टर्म 24-25। तो टीवी नरेंद्रन जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जो टाटा स्टील, आई करेक्ट माई सेल्फ, टीवी नरेंद्रन जी ये अभी CEO एंड MD हैं टाटा स्टील के एंड इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है कहाँ का? वर्ल्ड स्टील का, जो कि है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे लियोन तोपालियन को। नेक्स्ट, किनको अभी हु हैज रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ 2024 के WR चेस मास्टर कप का, जो कि 14 से 18 अक्टूबर तक हुआ था, लंदन UK में हुआ था। तो अर्जुन अर्गेसी, ग्रैंड मास्टर अर्जुन अर्गेसी ने यहाँ पे इस टाइटल को जीत लिया है। नेक्स्ट, विद स्टेट पोस्टल सर्कल, इन्होंने भी एक स्पेशल कवर लॉन्च किया ताकि रतन टाटा जी को ऑनर करने के लिए, लेट रतन टाटा जी को ऑनर करने के लिए, उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए टू द इंडस्ट्री एंड फिलेंथ्रॉफी। तो किस स्टेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? बिहार के पोस्टल सर्कल के द्वारा यहाँ पे स्पेशल कवर इनके लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, किस सिटी ने रिसेंटली डिक्लेयर किया एज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट सिटी इन सॉवरेन वेल्थ फंड्स? तो ये है अबू धाबी को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया रिचेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू द सॉवरेन वेल्थ फंड्स। इनके सॉवरेन जो वेल्थ फंड्स है $1.7 ट्रिलियन के यहाँ पर निकल कर आते हैं। नेक्स्ट, किस स्कीम ने रिसेंटली कंप्लीट किए 8 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑन 21 अक्टूबर 2024? तो उड़ान स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम के 8 साल पूरे हो गए हैं। ये स्कीम बेसिकली क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इस स्कीम को 21 अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एंड 2017 में इसकी पहली कनेक्टिंग फ्लाइट थी, जो कि शिमला से दिल्ली के बीच में हुई थी, राइट, अप्रैल के महीने में हुई थी। एंड इसके अंदर स्कीम क्या है? बेसिकली एम क्या है कि लोगों के लिए अफोर्डेबल फ्लाइट्स यहाँ पे लाई जा सके। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट आता है एंड यहाँ पे 15% का हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद 9 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 1 प्राइवेट बैंक टू सपोर्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर्स? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट। इन्होंने रिसेंटली साइन किया है MOU 9 पब्लिक सेक्टर बैंक एंड 1 प्राइवेट बैंक के साथ, ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे हेल्प किया जा सके। एंड इसके अंदर हम देखेंगे लखपति दीदी इनिशिएटिव को प्रमोट किया जाएगा, जो कि PM मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी, कि जो वीमेन रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यहाँ पे बनाया जा सके। नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की अपनी फ्लैगशिप रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 की, जो स्टेट करती है दैट इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2028। तो ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। एंड जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक एनर्जी आउटलुक है ना, ये 1998 से हर साल पब्लिश की जा रही है इसकी रिपोर्ट। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, हम जानते हैं हम एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में घुस चुके हैं। अब जो है इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। AI भी जो कंपटीशन होगी वो भी बहुत कंज्यूम करेगा पावर को। एंड एक डाटा सजेस्ट करता है कि 2050 तक जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है ना पूरे ग्लोब की, वो डबल हो जाएगी। एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट जो करेगा या फिर सबसे ज़्यादा जहाँ पे डिमांड की ज़रूरत आएगी वो है चाइना। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स एंड इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर फॉर द ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स? तो किनको अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर? तो ये है टॉम फ्लेचर, राइट, मार्क करके चलेंगे। ये सक्सीड करेंगे किनको? ये सक्सीड करेंगे मार्टिन ग्रिफिथ्स को। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 US ग्रैंड प्रिक्स? तो किन के द्वारा जीती गई? चार्ल्स लेसलर के द्वारा F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती गई। चार्ल्स लेसलर फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मोनाको से ये बिलोंग करते हैं। एंड इस 2024 का ये 3rd टाइटल रहेगा जो इन्होंने जीता। इससे पहले इटली ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स इनके द्वारा जीता गया, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल अभिधामा दिवस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो अभिधामा दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड पाली लैंग्वेज में अभिधामा का मतलब होता है अभी मतलब हायर, अभी मतलब हायर, धामा मतलब आपका
टीचिंग्स। तो हायर टीचिंग्स की यहाँ पे बात किया जाता है अभिधामा के अंडर। एंड पाली क्यों मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट यह है क्योंकि इसको अभी क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स वर्ल्ड लाइन report Indian digital payment reports for the first half of 2024 the total number of dash transactions increased to 78.97 billion in the first half of 2024। तो हम यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है हम जानते हैं कि एक यूपीआई एक गेम चेंजर है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इंडिया के लिए ये गेम चेंजर रहा है। एनपीसीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, 2017 में इसको लाया गया था। एंड इससे हम देख रहे हैं जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है ना वो बढ़ती ही जा रही हैं। करेक्ट। जो मेजर प्लेयर्स हैं यहाँ पर वो आ जाते हैं फोन पे, पेटीएम एंड गूगल पे, जी पे। ये आपके मेजर प्लेयर्स हैं जो इस मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इंडिया में। राइट। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई हमें कहाँ से देखने को मिल रहा है, किस कंट्री से देखने को मिल रहा है? तो यूएसए से सबसे ज़्यादा हमें एफडीआई देखने को मिल रहा है। जो भी टोटल एफडीआई आ रहा है उसका 50% एफडीआई हमें अगर एक चीज़ और करेक्ट करेंगे मैं, यूएसए से सबसे ज़्यादा एफडीआई देखने को मिल रहा है, उसके बाद मॉरिशस से, उसके बाद सिंगापुर से, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम से। राइट। इवन स्पेस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सरकार के द्वारा 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है। एक और चीज़ याद रखेंगे, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, मैन्युफैक्चरिंग में हम 50% से भी ज़्यादा हमें एफडीआई इन्फ्लो देखने को मिल रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नेक्स्ट, हु बिकेम द सेकंड वीमेन फ्रॉम इंडिया एंड द 10th इंडियन टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स हॉल ऑफ फेम फॉर क्लास ऑफ 2024। तो 3 लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सेकंड वीमेन बनी वो है नीतू लॉरेंस। राइट। पहले तो यही याद रखेंगे, ये बनी एंड ये 114th इंडिविजुअल बनी टू द जिनको इंडक्ट किया गया हॉल ऑफ फेम में। 113th कौन है? वो है एलेस्टर कुक। एंड 115th कौन है? वो है एबीडी विलियर्स। दोनों ये तीनों आपके क्रिकेट प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट, whose tenure as Registrar General has recently been extended up to the 4th of August 2026 by ACC। तो मृत्युंजय कुमार नारायण जी का जो टर्म है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये 6 दिसंबर 2024 तक इनका टर्म था, अब इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 4th of August 2026 तक। ठीक है। मृत्युंजय कुमार नारायण ये एक 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ऑफ यूपी कैडर। नेक्स्ट, नेम द मल्टी टारगेट detonation device that was recently launched by Chief of Army Staff General उपेंद्र द्विवेदी during the Army Commanders Conference in Gangtok, सिक्किम। तो इसका नाम रहेगा अग्नियास्त्रा। राइट। एंड ये एक मल्टी टारगेट पोर्टेबल डेटोनेशन डिवाइस है। इसको डेवलप किया गया ताकि जो मिलिट्री एंगेजमेंट की जो नीड्स हैं उसको पूरा किया जा सके। एंड यहाँ पर मल्टीपल टारगेट्स की डेटोनेशन की जा सकती है एक साथ। इस पर कई सारे माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, नेम द मेमर ऑफ द फॉर्मर इंडियन रेसलर साक्षी मलिक जो कि लॉन्च की गई अभी। एंड उसको को ऑथर किया गया है बाय जर्नलिस्ट जोनाथन सेल्वराज के द्वारा। तो इनकी जो मेमर है उसका नाम है विटनेस। राइट। इसमें उन्होंने अपनी जीवन के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में, जो विक्ट्रीज रही हैं, ट्रायम्फ रहा है, उसके बारे में लिखा है। इस बुक को जगरनॉट बुक्स के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ साक्षी मलिक की, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2017 में। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2016 में। एंड ये वो पहली इंडियन फीमेल रेसलर बनी थी जिन्होंने एक ओलंपिक मेडल जीता था इंडिया के लिए इन 2016 के रियो ओलंपिक गेम्स जो कि ब्राज़ील में हुए थे।